हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मैं हूं मन्नत शर्मा एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूं HPGK का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके हिमाचल में सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम कवर कर लेते हैं ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हम कवर करेंगे मेजर ग्लेशियर्स जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मोस्टली जो ये ग्लेशियर्स हैं ये रिवर सिस्टम के सोर्सेज भी हैं, इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर्स न्यूज़ में आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? ये ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा, आपका सी लेवल राइज हो जाएगा। आइलैंड नेशंस हैं सबमर्ज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत ज़्यादा इशू होगा। फिर अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा मैसिवली, तो उसके नीचे जो बैक्टीरिया हैं वो भी जो ट्रैप्ड थे, इतने सालों से बंद पड़े थे, वो खुल जाएंगे, नई नई टाइप की डिजीज़ेस निकलेंगी और बहुत ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए ग्लेशियर्स को पढ़ना भी ज़रूरी है। हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है कि ये ग्लेशियर्स, कितने ग्लेशियर्स हैं, मेजर ग्लेशियर्स कौन से हैं, ये कौन सी नदियों को ओरिजिनेट करवा रहे हैं, कौन सी रिवर्स हैं जो इनसे ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये ग्लेशियर्स कहाँ पे मिलते हैं, कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश का। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। पहले तो सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि है कौन से, एक आइडिया, एक आउटलाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, फिर है भागा ग्लेशियर, गिभांग ग्लेशियर, चंद्र ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, दुधों ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, चंद्रनाहन ग्लेशियर। यहाँ पे है आपका ब्यास कुंड ग्लेशियर, छोटा शिगरी ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, छोटा शिगरी ग्लेशियर, भद्दल ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, कुल्ती ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, मुकिला ग्लेशियर, गैंगस्टैंग ग्लेशियर। तो हमारे पास इतने सारे ग्लेशियर्स हैं, लेकिन हम आज पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से मेजर नदियाँ ओरिजिनेट करती हैं और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इन्हें कवर करेंगे। आप ध्यान से इन्हें देख लीजिए। ये है हिमाचल का मैप और ये है बहुत सारे ग्लेशियर्स जो मोस्टली हमारे नॉर्थ हिमाचल में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं गर्मी बढ़ती रहती है और यहाँ पे ग्लेशियर सस्टेन नहीं हो पाते हैं। तो आप देखेंगे तो ये लाहौल स्पीति वाले रीजन में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स इसी वाले रीजन में हमें मिलते हैं। ये है आपका लाहौल एंड स्पीति। तो इस रीजन में आपके मेजर ग्लेशियर्स हैं। लेट्स स्टार्ट बाय स्टडिंग ईच ऑफ दीज ग्लेशियर्स वन बाय वन। पहले तो हम बात करेंगे बड़ा शिगरी ग्लेशियर के बारे में। बड़ा शिगरी ग्लेशियर आपका, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये आ रखा है क्वेश्चन कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बड़ा शिगरी ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिए। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल, लोकेटेड इन चंद्र वैली। कहाँ पे है ये? चंद्रा वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में कौन सी वैली में है ये? चंद्रा वैली में। बड़ा शिगरी ग्लेशियर कहाँ है? चंद्रा वैली में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और ये किसका सोर्स है? कौन सी रिवर का सोर्स है ये? चिनाब रिवर का सोर्स है। चिनाब रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका सोर्स कौन सा ग्लेशियर है? बड़ा शिगरी ग्लेशियर, और ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ 3 किलोमीटर वाइड एंड 25 किलोमीटर लॉन्ग। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। इट इज़ 3 किलोमीटर वाइड एंड 25 किलोमीटर लॉन्ग। द हाई माउंटेन्स सराउंड बड़ा शिगरी फ्रॉम 3 साइड। तो बड़ा शिगरी
को सराउंड करते हैं हाई माउंटेन्स। अगर यहाँ पे ग्लेशियर है तो इसके आसपास 3 तरफ से हाई माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि 1936 में इस ग्लेशियर ने एक बहुत ज़्यादा, इट क्रिएटेड अ ग्रेट हैवक। हैवक का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करी, जिससे क्या बना? चंद्रा वैली में एक लेक बना जिसे हम बोलते हैं चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रताल लेक। हम कल की क्लास में, कल मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे हम लेक्स इन हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे, जहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जो आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रताल कैसे बना? इस ग्लेशियर की वजह से बना, बड़ा शिगरी ग्लेशियर की वजह से बना। कहाँ बना? चंद्र वैली में बना। चंद्रा वैली कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है ये वैली। किसका सोर्स है बड़ा शिगरी ग्लेशियर? चिनाब रिवर का सोर्स है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इज योर चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। कहाँ पर है ये भी? लाहौल स्पीति में। हम चंद्रा वैली की बात कर रहे हैं और हम चंद्रा ग्लेशियर की भी बात कर रहे हैं। कहाँ पर है ये भी? लाहौल स्पीति में। मेजर जो ग्लेशियर्स हैं सारे के सारे, मेजर जो हैं सारे मोस्टली लाहौल स्पीति में। आपने क्या याद रखना है? कौन से लाहौल स्पीति में नहीं है, याद रखने के लिए। तो चंद्रा ग्लेशियर, लाहौल स्पीति, ठीक है। ये बोलते हैं कि ओरिजिनली सेपरेटेड फ्रॉम बड़ा शिगरी ग्लेशियर। तो ये क्या था? चंद्रा ग्लेशियर ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर का ही पार्ट था, उसके साथ ही था। ये एक बड़ा ग्लेशियर था, जो ये ग्लेशियर आपका बड़ा शिगरी ग्लेशियर से सेपरेट हो गया था और एक डिफरेंट ग्लेशियर बन गया था, जिसे हमने बोला चंद्रा ग्लेशियर। और ये किसको फीड करता है? क्या सोर्स है इसके? कौन सी रिवर का सोर्स है ये? रिवर चंद्रा। कैसे याद रखेंगे? चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा रिवर, चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा रिवर इसका सोर्स है। बड़ा शिगरी किसका सोर्स है? चिनाब रिवर का सोर्स है। आपने ये चीज याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भागा ग्लेशियर। भागा, अगर जब आप रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो जो आपका चिनाब रिवर है, चिनाब को हिमाचल में बोलते हैं चंद्रभागा। चंद्रभागा, चंद्रभागा रिवर बोलते हैं हम हिमाचल में चिनाब को। तो चंद्र और भागा मिलके क्या बनी? चंद्रभागा रिवर, जो बाद में जब हिमाचल से निकल जाती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? चिनाब रिवर। तो जो चंद्रभागा आपकी रिवर है, ये जब दोनों रिवर्स मिल जाती हैं तब हमने इन्हें बोला चंद्रभागा या फिर चिनाब रिवर। ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द स्लोप्स ऑफ मेन हिमालयाज रेंज इन लाहौल एरिया। तो ये भी कहाँ पर है? लाहौल एरिया में है। कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है यहाँ से? भागा रिवर। चंद्र ग्लेशियर से चंद्र रिवर, भागा ग्लेशियर से भागा रिवर। ठीक है जी। दिस ग्लेशियर कैन बी अप्रोच्ड बाय कोकसर एंड तांडी। कौन से एरिया से ओरिजिनेट कौन से एरिया से हम यहाँ पहुँच सकते हैं? कोकसर एंड तांडी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है चीजें। चलिए नेक्स्ट है लेडी ऑफ केलोंग। सॉरी, नेक्स्ट ग्लेशियर है आपका लेडी ऑफ केलोंग। केलोंग कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में है। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लाहौल एंड स्पीति। क्या है इसका? लेडी ऑफ केलोंग कहाँ पे है? ये लाहौल एंड स्पीति में। कहाँ से दिख सकती है ये? केलोंग से। कहाँ पर है ये केलोंग? लाहौल स्पीति में। ठीक है जी। इट वॉज नेम्ड सो बाय लेडी एलिसा ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। इसको नाम किसने दिया? ब्रिटिश राज के समय में लेडी एलिसा ने इसको नाम दिया। ठीक है जी। इट रिमेन्स स्नो कवर्ड अराउंड द ईयर। तो ये हमेशा स्नो कवर्ड ही रहता है, लेकिन यहाँ पे हम डार्क बेयर पैचेस देखते हैं। और वो डार्क बेयर पैचेस जो दिखते हैं वो कैसे लगते हैं कि कोई वुमन वॉक कर रही है वहाँ पे, कोई औरत वहाँ पे वॉक कर रही है, ऐसा ऐसा हमें दिखता है, ऐसा ऐसा हमें पता चलता है। डार्क बेयर ऐसे पैचेस होते हैं उस स्नो कवर्ड एरिया में। तो ये है आपका लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर याद रहेगा आपको। हमने पहले कर लिया है बड़ा शिगरी ग्लेशियर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है इससे? चिनाब रिवर ओरिजिनेट करती है। फिर है आपका चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रा रिवर, चंद्रा रिवर एंड देन भागा ग्लेशियर से भागा रिवर। भागा रिवर और चंद्रा रिवर मिलके कौन सी रिवर बनाती हैं? चिनाब, चंद्रभागा।
चंद्रभागा रिवर क्या बनाती है, चेनाब रिवर बनाती है। तो ये दो स्ट्रीम्स हैं जो मिलके चेनाब रिवर बनाती हैं। ठीक है जी, तो भागा ग्लेशियर से भागा रिवर। फिर है लेडी ऑफ केलोंग। केलोंग कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है केलोंग, और इसका नाम किसने दिया था, लेडी एलिसा ने ब्रिटिश राज के समय पर दिया था। और यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है, जो स्नो वाला एरिया है, वहाँ पे डार्क पैचेस हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे विमेन वॉक कर रही है, एक औरत वहाँ पे वॉक कर रही है। तो ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। देन वी हैव मयार ग्लेशियर। मयार ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन लाहौल स्पीति। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लेशियर इज बड़ा शिगरी ग्लेशियर। बड़ा शिगरी ग्लेशियर इज योर largest glacier and longest is in Lahaul Spiti. This is also in Lahaul Spiti and it is your Mayar glacier. ये आपने याद रखना है, very 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 important. Other major glaciers in Mayar Valley. Mayar ये एक वैली है, Mayar Valley। हम जब वैलीज करेंगे उसमें हम वैलीज को भी पढ़ेंगे। तो इस Mayar Valley में और भी ग्लेशियर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि मंथोरा ग्लेशियर, करपत ग्लेशियर, उथाम्पू ग्लेशियर एंड थरोंग ग्लेशियर। तो ये भी वहाँ पर पाए जाते हैं इन योर मैयार वैली। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टिल ओवर हियर। देन वी हैव गेफांग ग्लेशियर। गेफांग भी इसे बोलते हैं, गेफांग भी बोलते हैं, आप इसे जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं। गेफांग ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर। It is named after Supreme Gaphang deity of Lahaul Valley, which had its temple in Sarahan. तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये कहाँ से नाम आया, जैसे हमने लेडी ऑफ केलोंग देखा था, किसके पीछे नाम आया था, वो लेडी एलिसा ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। वैसे ही गेफांग ग्लेशियर है, इनके ऊपर ये नाम कैसे आया। एक देवता है लाहौल में, जो लोकल लाहौल स्पीति के लोग हैं, लाहौल वैली में जो लोग हैं, वो एक गेफांग जो डेटी है, जो एक देवता है, उनको वो पूजते हैं। तो इसके पीछे उन्होंने उस ग्लेशियर का नाम रख दिया गेफांग ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपने किसके पीछे नाम आया है, ये गेफांग डेटी के पीछे। यहाँ पे गेफांग पीक है, इट इज समवॉट लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। तो ये गेफांग, आप इसकी फ़ोटो देखना, आप नेट पे सर्च कीजिए और इसकी फ़ोटो देखिए गेफांग पीक की। ये बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, एंड इट लुक्स लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड में एक बहुत सुंदर पीक है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है वो। एंड वैसे ही ये गेफांग पीक है, वो भी ऐसे ही सुंदर लगती है इसकी तरह। आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। गो हैव अ लुक एट दिस। The local fanatic considers it the मणि महेश ऑफ लाहौल। मणि महेश ऑफ लाहौल भी बोलते हैं इसको। आपने क्या याद रखना है, ये याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे ही आ सकते हैं। व्हाट इज नोन एज द मणि महेश ऑफ लाहौल, इट इज़ द गेफांग पीक और द गेफांग ग्लेशियर। इसको हमने क्या बोल दिया, मणि महेश ऑफ लाहौल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर है। फिर है आपका कुल्ती ग्लेशियर। कहाँ पे है ये, इट इज़ नियर कोकसर इन लाहौल स्पीति। अब देखिए हमने जितने ग्लेशियर अभी तक पढ़े हैं कहाँ पर हैं, लाहौल स्पीति। तो आपको याद ही नहीं रखना कि जगह कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। जो हमें 2-3 ग्लेशियर मिलेंगे जो लाहौल स्पीति में नहीं है, उनको आपने याद रखना है कौन से लाहौल स्पीति में नहीं है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, एक एक करके हम पढ़ेंगे। बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बड़ा शिगरी सबसे बड़ा है, उसके नाम में ही बड़ा है, तो आप याद रखना सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको उस तरह से याद हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कौन सा है, मयार ग्लेशियर है लॉन्गेस्ट, ये देख लेना है आपने, ये भी लाहौल स्पीति में है। गेफांग ग्लेशियर किसके नाम पे आया है, गेफांग देवता के नाम पे, गेफांग देवता के नाम पे आया है ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। फिर है मिलांग ग्लेशियर। मिलांग ग्लेशियर, अब हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, कुल्ती ग्लेशियर। कुल्ती ग्लेशियर पढ़ा था हमने कोकसर एरिया में, कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। उसी के ऊपर अगर यहाँ पे कुल्ती ग्लेशियर है तो यहाँ पे है आपका मिलांग ग्लेशियर। किसके ऊपर है ये, नॉर्थ ऑफ कुल्ती ग्लेशियर। नॉर्थ ऑफ कुल्ती ग्लेशियर में है एंड लोकेटेड बिटवीन दारचा एंड खेकरार इन लाहौल स्पीति। आपने याद रखना है कहाँ पे है ये, बिटवीन दारचा एंड खेकरार इन लाहौल स्पीति। ठीक है जी, तो ये है कुल्ती के एकदम नॉर्थ में है ये मिलांग ग्लेशियर। ठीक है जी,
अच्छा, फिर है तारागिरी ग्लेशियर। नेक्स्ट इज तारागिरी ग्लेशियर विच इज लोकेटेड नियर मिलांग ग्लेशियर। देखिए सब ग्लेशियर आसपास ही है। पहले आ गया हमारा कुल्ती ग्लेशियर, फिर आ गया मिलांग ग्लेशियर, इसी के पास में कहीं है तारागिरी ग्लेशियर। तारागिरी ग्लेशियर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लाहौल स्पीति में है, मिलांग ग्लेशियर के पास में है, ये भी आपने याद रखना है। फिर है आपका सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर ये किसके पास में है? नियर बाय कुल्ती नाला इन लाहौल स्पीति। एक नाला है कुल्ती नाला, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, कुल्ती नाला के पास में, ये भी लाहौल स्पीति में है। कुल्ती नाला के पास में सोनापानी ग्लेशियर, ये भी आपने याद रखना है। और कहाँ से ये विजिबल है? रोहतांग पास से ये विजिबल है। आप ये इसे रोहतांग पास अगर आप जाएं घूमने मनाली वाली साइड, तो वहाँ से आपको ये वाला ग्लेशियर सोनापानी ग्लेशियर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो अगली बार जब आप मनाली जाएं तो आप लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर है, कौन सा वाला है, आप ज़रूर देखिएगा, उसे लोकेट कीजिएगा और इसी तरह से आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इज भद्दल ग्लेशियर। भद्दल ग्लेशियर है नेक्स्ट, कहाँ पर है ये? इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। कहाँ पर है ये? पीर पंजाल रेंज में, वहाँ पर है ये इन बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा। अब हम निकल चुके हैं लाहौल स्पीति से, हम पहुँच गए हैं कांगड़ा। कहाँ पर? पीर पंजाल रेंज में। अगर आपने पिछली क्लास लगाई है, वहाँ पे मैंने आपको माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश लगाए हैं, वहाँ पे अच्छे से मैंने सब रेंजेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। शिवालिक, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, पीर पंजाल, धौलाधार रेंजेस, सब चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। आप वो लेक्चर जाके देखिए एंड उसके बाद आप यहाँ पे आके पढ़िए ग्लेशियर्स को। सो इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ कौन सी रेंज? पीर पंजाल रेंज। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भद्दल ग्लेशियर कौन सी रेंज पर है? पीर पंजाल रेंज पर है। बड़ा बंगाल एरिया पीर पंजाल रेंज में कौन सा वाला एरिया? बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा। तो हम अब कांगड़ा पहुंच चुके हैं, लाहौल स्पीति से हम कहाँ पहुंच चुके हैं? कांगड़ा पहुंच चुके हैं। और ये जो भद्दल ग्लेशियर है ये किसको फीड कर रहा है? भद्दल रिवर को। देखिए कितना आसान, कितने आसान तरीके से हम इसको याद कर पा रहे हैं, है ना, बिकॉज जो ग्लेशियर का नाम है वही रिवर का नाम है, तो वो इजीली आप रिवर्स को भी याद कर पा रहे हैं साथ में, एंड ग्लेशियर्स को भी आप याद कर पा रहे हैं। भागा ग्लेशियर, भागा रिवर, चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा रिवर, भद्दल ग्लेशियर, भद्दल रिवर, राइट, इजी। तो आपने ये चीज़ याद कर लेनी है, भद्दल ग्लेशियर, भद्दल रिवर, राइट, क्लियर। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ पर है ये? साउथ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द मेन हिमालयाज इन द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट रोडू। अब हम कांगड़ा से भी निकल के कहाँ पर आ गए हैं? रोडू वाले रीजन में आ गए हैं। रोडू में भी आपका ग्लेशियर है चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन लेक भी है, ग्लेशियर भी है, और इससे कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है? पब्बर रिवर। पब्बर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर पा रहा है। कौन सा रिवर? पब्बर रिवर इज फेड बाय दिस ग्लेशियर। क्या आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है? क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि पब्बर रिवर है जो चंद्रनाहन से ओरिजिनेट करती है, आपने ये याद रखना है, चंद्रनाहन पब्बर रिवर। ठीक है जी, चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये पब्बर रिवर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये पब्बर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? याद रखना, ये रिवर टॉन्स रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये टॉन्स रिवर किस में ड्रेन करती है? जाके यमुना रिवर पर ये ड्रेन करती है। तो आपने क्या याद रखना है? दैट पब्बर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर, एंड ये टॉन्स रिवर कहाँ पे जाके ड्रेन करती है? यमुना रिवर। तो किसकी ट्रिब्यूटरी हुई है? इनडायरेक्टली यमुना रिवर की। तो आपने क्या याद रखना है? पब्बर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रनाहन ग्लेशियर इन रोडू। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इसके साथ साथ में आपको मैंने ये चीज़ भी करवा दी, राइट। देन इज दुद्धो एंड पार्वती ग्लेशियर। नेक्स्ट क्या है? दुद्धो एंड पार्वती ग्लेशियर। ये कहाँ पर है? ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। हम फिर से रोडू से भी निकल के हम कहाँ पर आ गए हैं? कुल्लू में आ गए हैं।
तो आपने पहले हमने लाहौल स्पीति की देखी, फिर हमने कांगड़ा में देखी, फिर हमने रोहड़ू में देखी, फिर हमने कहाँ देखी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखी हमने। वहाँ पे कौन सा है ग्लेशियर, दुद्धों एंड पार्वती ग्लेशियर लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। एंड किसको फीड करते हैं ये, रिवर पार्वती। रिवर पार्वती किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। याद रखना है ये चीज आपने, ठीक है जी। तो रिवर पार्वती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, आपने ये चीज याद रखनी है, दुद्धों एंड पार्वती ग्लेशियर। Then we have Beas Kund Glacier. Beas Kund Glacier, this is the feeder of Beas River. किसका है ये, ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्यास कुंड ग्लेशियर से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्यास कुंड ग्लेशियर से, आपने ये चीज़ याद रखनी है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ टावरिंग पीर पंजाल नियर द वर्ल्ड फेमस रोहतांग पास। तो रोहतांग पास के पास जो पीर पंजाल रेंज है, वहाँ से ये जो आपकी ब्यास कुंड है वहाँ पे है ये ग्लेशियर। एंड वहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, ब्यास रिवर। ब्यास कुंड ब्यास रिवर, ब्यास कुंड ब्यास रिवर, ये आपने याद रखनी है। एंड ब्यास रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, पार्वती रिवर ट्रिब्यूटरी है, जो कि दुद्धों एंड पार्वती जो ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट करती है। इस तरह से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ना, रिवर्स ग्लेशियर्स इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें याद हो जाएंगी। अलग अलग अगर आप चलेंगे कि रिवर सिस्टम अलग किया, ग्लेशियर्स अलग किए, रेंजेस अलग करी, तो आपको वो इतना अच्छे तरीके से याद नहीं रहेगा। तभी हम बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी कीजिए। अगर आप इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा और आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाएंगे। ये रीज़न होता है हम क्यों बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है जी। तो आपका है ये ब्यास रिवर, ब्यास कुंड। फिर है आपका पिन पार्वती ग्लेशियर, ये भी एक ग्लेशियर है। कहाँ पर मिलता है ये आपको, ब्यास वैली में ये मिलता है। तो कहाँ पे मिला आपको ये पिन पार्वती, पार्वती पार्वती आ गया ना, पार्वती रिवर ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वैसे याद कर लेना आप, पिन पार्वती ग्लेशियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने सारे ग्लेशियर्स, जितने भी आपके ग्लेशियर्स थे उन सबको कवर कर लिया है, जो आपके मेजर ग्लेशियर्स हैं जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, और जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, तो हमने इनको कवर कर लिया है। यहाँ पर मैंने फ़ोटो लगाई है ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ, और यहाँ पर जब भी आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप इन्हें यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा देखिए कि ये कहाँ कहाँ पर है। देखिए जैसे ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा है ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर। तो इस तरह से आपने मैप में इनको लोकेट करना है। एक आप मैप लीजिएगा हिमाचल का, लोकेट कीजिएगा, साथ में जब आप ग्लेशियर्स करेंगे तो थोड़ी थोड़ी रिवर्स का भी आप देख लीजिएगा साथ में। इस तरह से हम ग्लेशियर्स को कवर करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कौन से ग्लेशियर है। बड़ा शिगरी ग्लेशियर, इसमें बड़ा वर्ड है इसमें, राइट। तो आपने क्या याद रखना है इसमें, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, 3 किलोमीटर वाइड, 25 किलोमीटर लॉन्ग। और ये कौन सी रिवर को फीड करता है, चेनाब रिवर को ये फीड करता है। देन वी हैव चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा रिवर, राइट। ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। और क्या बोलते हैं चंद्रा ग्लेशियर को कि ये बड़ा शिगरी का ही पार्ट था, बाद में जाके ये सेपरेट हुआ और ये अलग हो गया और इसका नाम क्या पड़ गया, चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा रिवर, चंद्रा किसके पीछे भागा, भागा रिवर के पीछे भागा, चंद्रभागा के पीछे भागा और चंद्रभागा रिवर बन गई जो है आपकी चेनाब रिवर। ये आपने याद रखना है। भागा ग्लेशियर है आपका यहाँ पे इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ग्लेशियर। एंड कहाँ पे है ये, कोकसर एंड तांडी से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। फिर लेडी ऑफ केलोंग कहाँ पर है, ये आपका लाहौल स्पीति में है। इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग कहाँ से पड़ा, लेडी एलिसा से पड़ा जो ब्रिटिश राज के टाइम पे थी। और ये स्नो कवर्ड होता है इंटायर एरिया में, और यहाँ पे डार्क पैचेस हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे एक वुमन वॉक कर रही है। फिर है आपका मैयार ग्लेशियर जो है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन लाहौल स्पीति। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और अदर जो ग्लेशियर्स हैं मैयार वैली में कौन से हैं, मंथोरा, करपत, उथाम्पू एंड थरोंग, ठीक है जी। देन वी हैव गेफांग ग्लेशियर,
किसके पीछे है ये नाम, किसके पीछे नाम आया? ये लाहौल वैली में जो उनका रेगुलर जो डीटी है, लोकल डीटी है, जो वहाँ पे लोकल देवता है वहाँ का, उनके पीछे ये नाम आया। गेफांग पीक है जो किसकी तरह दिखती है? मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। आप ये फोटो देखिएगा ज़रूर, बहुत सुंदर है। एंड जो लोकल लोग हैं उसे क्या बोलते हैं? मणि महेश ऑफ लाहौल। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर है कुल्ती ग्लेशियर, ये भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। फिर हमने किया मिलांग ग्लेशियर जो कुल्ती ग्लेशियर के एकदम ऊपर है, नॉर्थ में है। और ये दारचाइन खेकर खेकरार इन लाहौल स्पीति है। फिर आपका है तारागिरी ग्लेशियर जो मिलांग ग्लेशियर के पास में है। कुल्ती ग्लेशियर के पास मिलांग ग्लेशियर है और मिलांग ग्लेशियर के पास तारागिरी ग्लेशियर है। फिर है सोना पानी ग्लेशियर, किसके पास है? ये कुल्ती नाला के पास है। कुल्ती नाला कहाँ पर है? लाहौल स्पीति है ये भी। और ये कहाँ से विजिबल है? रोहतांग पास से है ये सोना पानी ग्लेशियर। फिर है आपका भद्दल ग्लेशियर, और भद्दल रिवर इससे ओरिजिनेट करती है। हम लाहौल स्पीति से निकल के आ गए हैं कांगड़ा पर, और कांगड़ा में पीर पांचाल रेंज में आपको क्या मिलेगी? भद्दल ग्लेशियर। डन। चलिए, फिर है चंद्रनाहन। चंद्रनाहन एक लेक भी है, ये ग्लेशियर भी है। चंद्रनाहन कहाँ पर है? ये रोडू में है। अब हम कांगड़ा से निकल के कहाँ पर आ गए हैं? रोडू में आ गए हैं। और ये किसका सोर्स है? पब्बर रिवर का सोर्स है। और पब्बर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? पब्बर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर व्हिच फाइनली ड्रेन्स इन यमुना। which finally drains in यमुना। डन। ठीक है, फिर है आपका दुद्धू एंड पार्वती। दुद्धू एंड पार्वती ये कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। हम रोडू से निकल के कहाँ पर आ गए हैं? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। किसको फीड करता है ये रिवर? पार्वती को। और पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर। फिर है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड जो ग्लेशियर है किसको फीड करता है? ब्यास रिवर को फीड करता है। कहाँ पर है ये लोकेटेड? पीर पंजाल नियर द वर्ल्ड फेमस रोहतांग पास। वहाँ के पास में आपका ब्यास कुंड ग्लेशियर है जो आपको विजिबल हो सकता है वहाँ से। फिर है आपका पिन पार्वती ग्लेशियर जो कि कहाँ पर है? ब्यास रिवर, ब्यास वैली में है। याद रखें, पार्वती रिवर अगर ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, तो अगर आपको ग्लेशियर ये भी आता है पिन पार्वती, तो याद रखना ब्यास वैली। सिंपल। ठीक है जी। चलिए, अब हमने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है उनको कवर कर लिया है। आप जाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। और अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है। एचपी के काफ़ी एग्जाम्स में आता है ये, एचपीजी के से रिलेटेड, तो इसे हम देख लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तारागिरी ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, या फिर द लेडी ऑफ केलोंग। वेरी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, बहुत सिंपल है, हमने अच्छे से करा है ये। बड़ा शिगरी ग्लेशियर इसका आंसर है। बड़ा शिगरी में बड़ा वर्ड है तो आपने उससे याद रखना है कि दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने अपना कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, तो आपको ये इजीली आराम से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Which glacier is the source of Bhaga river? Bhaga river which is a tributary of Chenab river, जो चंद्र और भागा मिलके कौन सी रिवर बनाते हैं? चेनाब रिवर। और भागा रिवर कौन से ग्लेशियर से आएगा? म्यार ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, चंद्र ग्लेशियर या फिर भागा ग्लेशियर? ऑब्वियसली भागा रिवर, भागा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका मेजर ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से हम सारे के सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे, ऐसे ही मैप्स के थ्रू करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड साथ में हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो कंपटीशन गुरु अपने फ्रेश बैचेस लॉन्च कर रहा है एचपीजीके से, एंड सारे के सारे जो भी आपके एचपी कांस्टेबल की जैसे नोटिफिकेशन निकली है तो वो भी आपको करवाएंगे एक एक करके। जिस तरह से हमने एचपीजीके का ऐसे टॉपिक करा है, आप पिछली क्लास भी लगा सकते हैं जिसमें हमने माउंटेन रेंजेस की बात करी है, नेशनल पार्क्स की बात करी है, और भी बहुत जो बेसिक फैक्ट्स है हिमाचल जीके से रिलेटेड, हिमाचल से रिलेटेड, वो भी हमने कवर किए हैं। आप वो भी क्लास लगाइएगा, ये भी क्लास लगाइएगा, आपको पसंद आए। सो टुमारो आई एम कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब।
जिसमें हम कवर करेंगे लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। लेक्स इन हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं, हम उनको कवर करेंगे। तो आप कल क्लास लगाइएगा, 3 से 4 बजे मेरी क्लास होगी एंड इन चीज़ों को आप कवर कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप कंटिन्यू कीजिएगा एंड इन क्लासेस को ज़रूर लगाइएगा।